भारतीय अर्थव्यवस्था तकरीबन $3 ट्रिलियन की है, लेकिन $10 ट्रिलियन की संपत्ति का मालिक अनंत अंबानी के प्री वेडिंग प्रोग्राम में आया था और ऐसा कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। उसी के बारे में हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। अनंत अंबानी के प्री वेडिंग प्रोग्राम में रिहाना से लेकर बॉलीवुड के तीनों खान और बच्चन भी आए थे। दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग भी आया था। इनके बारे में बहुत चर्चा भी हुई, लेकिन एक बड़ा पावरफुल व्यक्ति भी इस प्रोग्राम में आया था जिसके बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई, ना ही उसके बारे में किसी ने ज्यादा जानकारी बताई। इस व्यक्ति की कंपनी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर होल्डिंग रखती है। इस व्यक्ति की कंपनी बड़े बड़े लोगों का पैसा भी मैनेज करती है। अगर यह व्यक्ति चाहे तो किसी भी देश के बड़ी अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। इस व्यक्ति का नाम है लैरी फिंक और इसकी कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक यह एक अमेरिकन कंपनी है और लैरी 1 मार्च को भारत में अनंत अंबानी के प्री वेडिंग प्रोग्राम में आया था, जिसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। लैरी का नाम तो आप में से ज्यादातर लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन लैरी की ब्लैक रॉक कंपनी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, एनवीडिया, अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, मेटा यानी फेसबुक, टेस्ला और इनसे भी और बड़ी कंपनियों में शेयर होल्डिंग रखती है। भारत ने 2028 तक $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनने का टारगेट रखा है। अगर यह टारगेट पूरा भी हो जाता है तब भी ब्लैक रॉक की संपत्ति भारत की अर्थव्यवस्था से दोगुनी बड़ी होगी, लेकिन 2028 तक तो ब्लैक रॉक की संपत्ति और भी बढ़ने वाली है। आज के वक्त अमेरिकन देश की अर्थव्यवस्था तकरीबन $28 ट्रिलियन के आसपास है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लैरी और उसकी कंपनी कितनी पावरफुल है। लेकिन लैरी फिंक आखिरकार कौन है, उसके पास इतना पैसा कहां से आया और अंबानी के साथ खासकर उनका क्या कनेक्शन है, यह हम देखते हैं। लैरी फिंक का जन्म 2 नवंबर 1952 में हुआ। उसने 1974 में पॉलिटिकल साइंस में बीए किया, फिर 1976 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल से पॉलिटिकल साइंस में एमबीए किया। पढ़ाई के बाद लैरी ने फर्स्ट बोस्टन नाम की कंपनी ज्वाइन की और अपनी होशियारी के दम पर वह कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गया। उसने कंपनी को $1 बिलियन का मुनाफा भी करवा दिया, जिससे सारे अमेरिका में लैरी की पहचान बनी। लेकिन आगे चलकर लैरी की वजह से ही फर्स्ट बोस्टन को बहुत नुकसान भी हुआ और उसी की वजह से लैरी को फर्स्ट बोस्टन कंपनी से निकाल दिया गया। उसके बाद लैरी ने ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी में काम किया, लेकिन वहां भी डिसीजन में कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से उसने वो कंपनी भी कुछ साल बाद छोड़ दी। लेकिन जब लैरी ब्लैकस्टोन में काम कर रहा था तब 1988 में उसने ब्लैकस्टोन कंपनी की मदद से ब्लैक रॉक नाम की अपनी एक कंपनी बनाई और वह ब्लैक रॉक कंपनी का डायरेक्टर और सीईओ बन गया। जब लैरी ने 1994 में ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी छोड़ी तब उसने ब्लैक रॉक को भी ब्लैकस्टोन से अलग कर लिया और उसी साल लैरी ने न्यूयॉर्क सिटी में एसेट मैनेजमेंट का काम भी शुरू कर दिया। शुरू से ही ब्लैक रॉक कंपनी बड़ी कंपनी के तौर पर काम करने लगी। एसेट मैनेजमेंट का मतलब है कंपनियों के और ग्राहकों के स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट को मैनेज करने का काम यह कंपनी करती है। 90 के आखिरी दशक के दौर में अमेरिकन लोगों का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में बढ़ने लगा था। इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अपने एक्सपीरियंस से लैरी ने लोगों को भी फायदा बना के दिया था और साथ ही अपनी कंपनी को भी बड़ा बनाया। ग्राहकों के इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड समझ के उनको ज्यादा फायदा दिलाने वाली कंपनी, इस तरह से लैरी की कंपनी की पहचान लोगों के बीच बनने लगी थी। ब्लैकस्टोन से अलग होने के बाद 5 साल के भीतर ही ब्लैक रॉक की एसेट $165 बिलियन बन चुकी थी। 1999 में ब्लैक रॉक ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और वह लोगों के बीच पहुंच गई। धीरे धीरे ब्लैक रॉक कंपनी अमेरिका के बाहर भी एसेट मैनेजमेंट का काम करने लगी। साथ ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी ब्लैक रॉक करने लगी थी। आज के समय तकरीबन 30 देशों में इस कंपनी का ऑफिसेस है और 100 से भी ज्यादा देशों में इस कंपनी के इन्वेस्टर्स है। इसकी वजह से आप ब्लैक रॉक कंपनी के साइज का अंदाजा लगा सकते हो। 2014 में ब्लैक रॉक की संपत्ति $4 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी थी और उस समय वह दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी। 2024 में ब्लैक रॉक की संपत्ति $10 ट्रिलियन बन चुकी है और अमेरिका और चाइना को छोड़ के दुनिया के सारे देशों की संपत्ति ब्लैक रॉक से कम है। ब्लैक रॉक के माइक्रोसॉफ्ट में 7.1% शेयर्स है, मेटा या फेसबुक में 6.5% शेयर्स है। अगर हम भारतीय कंपनी की जानकारी देखें तो रिलायंस में ब्लैक रॉक की होल्डिंग 7.69% है, इंफोसिस में 7.21, एचडीएफसी बैंक में 6.87, टीसीएस में 4.82 शेयर होल्डिंग है।
साथ ही महिंद्रा, L&T, ICICI बैंक, मारुति सुजुकी और बहुत सारी इंडियन बड़ी कंपनियों में ब्लैक रॉक की होल्डिंग है। ब्लैक रॉक एशिया की $4.22 ट्रिलियन पैसों को मैनेज करती है, जिसमें से 15% पैसा भारतीय है ऐसा कहा जाता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जिन भी चीजों का यूज करते उनमें सभी में ब्लैक रॉक ने इन्वेस्टमेंट करके रखी है यह कहा जाता है। बहुत सारे देशों के सरकारी बॉन्ड्स, पेंशन के फंड्स, डिफेंस के फंड्स ये कंपनी मैनेज करती है। इसलिए कहा जाता है कि ब्लैक रॉक पूरी दुनिया कंट्रोल करती है। इसे एक तरह से शैडो या छुपी हुई बैंक भी कहा जाता है। अब लैरी फिंक और अंबानी के कनेक्शन के बारे में जानते हैं। कोरोना के बाद भारत में इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ने लगी है, इसलिए बढ़ती जा रही इन्वेस्टर्स की तादाद से प्रॉफिट कमाने के लिए ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंस मिलकर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। दोनों ने कंपनी बनाने के लिए $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट का करने का प्लान भी रखा है। रिलायंस की पिछले साल वाली जनरल मीटिंग जो पिछले अगस्त में हुई थी, उसी समय रिलायंस और ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप हुई थी। इसके पहले लैरी फिंक 2014 में भारत आए थे, तब ब्लैक रॉक ने हेमंत कोठारी के डीएसपी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की थी, जो 2018 में टूट गई। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, इसलिए ब्लैक रॉक रिलायंस के साथ पार्टनरशिप कर रहा है यह कहा जा रहा है। ब्लैक रॉक यह अकेली एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो चाइना में इन्वेस्ट करती है, लेकिन अमेरिका और चाइना के खराब होते हुए संबंध को देखकर लैरी फिंक को इंडिया की जरूरत महसूस हुई। और जैसे कि पहले बताया, कोरोना के बाद भारत में इन्वेस्टर्स बढ़े हैं। इन इन्वेस्टर्स में खासकर नौजवान है और इसकी वजह से शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का मार्केट भी ऊपर जा रहा है। इसी मार्केट को कैप्चर करने के लिए ब्लैक रॉक भारत आई है। रिलायंस का डेटा और टेक्नोलॉजी का नेटवर्क तो पहले से भी अच्छा है और इसका भी फायदा ब्लैक रॉक को होगा। पिछले साल लैरी फिंक प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिले थे और कहा जाता है कि वहां मुकेश अंबानी भी मौजूद थे। अगर किसी भारत में इन्वेस्टमेंट मार्केट में एंट्री करनी है तो उसे पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, साथ ही सेबी के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए लैरी पहले मोदी जी से मिले थे और यह कहा जाता है कि उसमें सेबी के रूल्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, इसलिए लैरी फिंक मोदी जी से मिले थे। लेकिन ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी है जिसकी वजह से भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को धोखा भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां सिर्फ बिजनेस करना नहीं चाहती, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करना चाहती है। उनका वो इरादा भी हो सकता है। इसलिए ब्लैक रॉक को हम खाली इन्वेस्टमेंट कंपनी या इन्वेस्टर्स कंपनी ऐसे देख नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है कि लैरी अनंत अंबानी की प्री वेडिंग को कब आए और कब गए इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं, क्योंकि ब्लैक रॉक कंपनी दुनिया भर में ज्यादातर मीडिया को भी कंट्रोल करती है। साथ ही लैरी फिंक कभी भी अंबानी, जुकरबर्ग या जेफ बेजोस जो अमेजोन के मालिक है, या बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, इनकी तरह हमेशा न्यूज में भी नहीं रहते। इसकी वजह आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो सारे मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं। बाकी आप समझदार है। अंबानी और लैरी फिंक के बारे में जो जानकारी मुझे हासिल हुई, मैंने जुटाई, वो सारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो नहीं अच्छा लगा वीडियो को डिसलाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।